तो दोस्तों ड्रामा से ले इश्क जुनून की आने वाले एपिसोड की कहानी तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि अब कहानी एक नए रुख नए मोड़ की तरफ जा चुकी है और ऐसे में एमन की याददाश्त भी वापस आ चुकी है और इसी के साथ साथ राइम और एमन का लिया हुआ जल्दबाजी वाला फैसला बहुत ही जल्द इनको फायदा देने वाला है और इसी के साथ साथ राइम अली नवाज की जो माँ है उसको बहुत ही जल्द ठोस पहुंचने वाली है। वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने वाली है। जिस तरह से एमन और एमन के बाप को इमोशनल होते हुए दिखाया गया अब उसी तरह से उसको भी इमोशनल दिखाया जा सकता है। और इसी के साथ साथ भाई लेटेस्ट एपिसोड में ये क्या हो गया, 2 मिनट में इन दोनों की शादी होगी। मतलब कि हम जिस सीन के लिए काफी लंबे टाइम के साथ वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, वो तो 2 मिनट में शादी या निकाह करके गायब भी हो गए। मतलब कि भाई कारी साहब भी आ जाता है इतना अचानक और ऐसे में शादी हो जाती है। इतनी जल्दी क्या थी, मुझे तो ये सीन बिल्कुल समझ में नहीं आया कि कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि आपको इतनी जल्दी शादी करनी पड़े। या फिर बड़ी मजे की बात तो ये कि इतनी जल्दी रुखसती कैसे होगी भाई। कुछ तो सीन क्रिएट करके लंबा चौड़ा करके दिखा दे। वैसे तो हमारे पाकिस्तान ड्रामे जो लंबे चौड़े करके दिखाए जाते हैं, लेकिन इनकी जो शादी वो बहुत ही तगड़े तरीके से हुई। मेरे ख्याल में ये ऐसा ड्रामा है जिसकी शादी बहुत ही जल्दी की गई और कितने लोग इंतजार कर रहे थे कि राइम और एमन की बहुत ही तगड़े तरीके से कमाल धमाल के साथ शादी दिखाई जाएगी। तो ऐसे में उन्होंने देख लिया कि भाई 2 मिनट में शादी हो गई। तो ऐसे में ड्रामा से ले इश्क जुनून की आने वाले एपिसोड की कहानी तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, लेकिन आपको किस तरह से दिखाई जाएगी, कौन से है वो इंटरेस्टिंग थी, या फिर ये समझ लें कि राहिम अली नवाज की जो माँ है उसको अब क्या ठोस पहुंचने वाली है। तो दूसरी तरफ जुल्फकार जो है वो कौन सा ऐसा कदम उठाकर राहिम को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाला है। और इसी के साथ साथ आने वाले एपिसोड में राहिम और एमन राहिम के बाप के घर भी आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसे देख और सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो इन तमाम तर सवाल के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। खैर कहानी में तो बहुत कुछ होने जा रहा है, लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये किस तरह से आपको कहानी दिखाई जाएगी कि जब एमन और राहिम इनके घर आएंगे तो अली नवाज का क्या रिएक्शन होगा, अली नवाज की बेगम का क्या रिएक्शन होगा। तो खास तौर पर जो हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा वो होगा अली नवाज की बेगम साहिबा का, जिसे देखकर वो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि भाई ये क्या होगा। जिस लड़की को मैं अपना दुश्मन मानकर उससे बदला लेना चाहती थी या फिर अली नवाज की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहती थी, वो लड़की अब राहिम की बेगम बन चुकी है। तो ऐसे में उसका रिएक्शन तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा होगा और ऐसे में उसकी तमाम ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ जो है अली नवाज का रिएक्शन है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा होगा, क्योंकि वो इस बात को लेकर परेशान हो जाए कि भाई ये वही लड़की है जिसने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला के रख दिया है, लेकिन राहिम उसके साथ शादी कर बैठा है। मतलब कि उसका रिएक्शन तो बहुत ही तगड़ा होगा और वो बहुत ही ज्यादा पहले से भी ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे और राहिम को बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी कर सकते हैं। क्योंकि वैसे तो आपको पता ही है कि जो अली नवाज की बेगम साहिबा है वो झूठ बोलने में माहिर है, तो ऐसे में वो अली नवाज को तो अपनी तरफ खींच कर मुतवज्जा कर लेगी। लेकिन राहिम और एमन किस तरह से इनकी सच्चाई को सामने रखेंगे कि भाई दरअसल उस दिन जो हुआ था वो शेरोज ने ही किया था, शेरोज ही दुश्मन है एमन का, ये किस तरह से बयान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे जो लगता है वो तो यही है कि जब तक इनके सामने कोई वीडियो सामने नहीं आती, कोई सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आती, तब तक तो अली नवाज यकीन नहीं करने वाला हमारे राहिम पर। तो दूसरी तरफ एमन का बाप भी अब जो है यकीन नहीं करेगा एमन पर, क्योंकि वो तो यही समझेगा कि इन्होंने एक दूसरे के साथ शादी कर ली है तो माफ भी कर सकते हैं। और ऐसे में ये भी दिखाया जा सकता है कि एमन का बाप इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए भुला चुका है। अपनी बेटी को बेटी नहीं समझता, बल्कि उसने तो उसी दिन ये कह दिया था कि तुम्हारे लिए अब मैं मर चुका हूं। तो ऐसे में वो बिल्कुल भी रियायत नहीं करेगा अपनी बेटी को लेकर। ऐसे में सबसे बड़ा पॉइंट तो यहाँ पर यही बनता है कि जब तक इनके सामने कोई सीसीटीवी फुटेज आंखों देखा हाल नहीं देखा जा सकता, तब तक ये यकीन नहीं करने वाले। तो ऐसे में जब एमन और राहिम कोई वीडियो या सीसीटीवी फुटेज सामने लाएंगे तो फिर इनकी जो इज्जत और जो सर फख्र बुलंद से होगा वो तो देखकर आप भी दंग रह सकते हैं। क्योंकि इनका जो जल्दबाजी वाला फैसला है वो आपको किस तरह से फिर दिखाया जा सकता है कि इन्होंने जो फैसला किया अब इसी की वजह से वो अब खुद अपनी इज्जत बरकरार रख पाए या फिर वही इज्जत वापस लौटा सकते हैं जो कि अली नवाज और एमन के बाप चाहते थे। तो दोस्तों इस कहानी का सबसे बड़ा पॉइंट जो मुझे लगता है 110% वो तो यही है कि भाई जब तक इनके सामने कोई वीडियो नहीं आती तब तक ये यकीन नहीं करेंगे। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ भाई यहाँ पर हम तो ये देखकर हैरान हो गए कि हमारा जुल्फकार कहाँ गया, ये तो लेटेस्ट एपिसोड में हमें नजर ही नहीं आया।
क्योंकि अगर यहाँ पर दिखाया जाता है कि जुल्फ़कार और अली नवाज़ की लड़ाई, तो फिर ये ड्रामा तो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। क्योंकि एक थ्रिलिंग कहानी दिखाई जा सकती है कि जुल्फ़कार एक तरफ से अली नवाज़ को मारने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ अली नवाज़ जो है वो जुल्फ़कार को मारने की कोशिश कर रहा है। इनके बीच आता है राहिम, राहिम बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है अगर ड्रामे बनाने वाले इस तरह से कहानी दिखाते हैं तो फिर। अच्छा जी, अब बात करते हैं अली नवाज़ की बेगम साहिबा के बारे में कि वो किस तरह से इमोशनल हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से उसने घटिया लेवल के जो काम किए हैं ना, वो उसमें उसको कामयाबी तो हो गई, लेकिन फिल वक्त हुई है। अब उसकी बुरे वक्त की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और ऐसे में जब ये तमाम तर सच्चाई या वीडियो सामने आ जाएगी तो फिर जो इसका हाल और हशर होगा वो तो देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ऐसे में अली नवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेगा शहरोज और उसकी माँ पर, और ऐसे में ये भी दिखाया जा सकता है कि इन दूसरे को घसीटते हुए अली नवाज़ घर से बाहर निकाल दे और अपने बेटे को फिर से घर में एंटर होते हुए देखे, जो कि राहिम देखना चाहता है। तो दूसरी तरफ ऐमन जो है वो भी यही चाहती है कि किसी न किसी तरीके से जिस दिन जो मैंने फैसला किया ये निकाह वाला, ये किसी न किसी तरीके से मैं अपने बाप के सामने इज्जत वापस लौटा दूं कि दरअसल जो मैंने फैसला किया था वो सही किया था, वो आपकी इज्जत के लिए किया था, इंसाफ के लिए किया था और इंसाफ उसको मिलकर ही रहेगा। क्योंकि आने वाले एपिसोड में ऐमन की याददाश्त भी वापस आने वाली है। तो बाप और राहिम का जो बाप है वो इस बात पर यकीन नहीं करेंगे और इनको बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाया जा सकता है। ये तो मैं आपको 110% के साथ कहता हूँ। लेकिन भाई पाकिस्तानी ड्रामा है, इसको कहीं भी कहानी में मोड़ या कुछ और करके भी दिखाया जा सकता है। तो वैसे आपको देखकर क्या लगता है? आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मैं ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज़ बनाता रहता हूँ। अगर आप मज़ीद ऐसे ड्रामा रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है।